बिग बैंग पार्ट 1। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं जिसने हजारों सालों से मानवता को उलझन में डाला है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह हमेशा से था या किसी पल अचानक जन्मा? Welcome to Echo Horizons. आइए शुरू करते हैं बिग बैंग की कहानी। प्राचीन सभ्यताओं ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को अलग अलग ढंग से समझाया। भारत की वेदों में कहा गया सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई। ग्रीक दार्शनिकों ने माना कि ब्रह्मांड अनंत और शाश्वत है। चीनी मिथकों में यिन और यांग के मिलन से सब कुछ बना। लेकिन इन मान्यताओं में विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने वाले प्रमाण नहीं थे। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह खोज सबसे पहले जॉर्ज लेमेत्रे और बाद में एडविन हबल ने साबित की। उन्होंने कहा, अगर सब दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कभी सब एक जगह पर इकट्ठा रहे होंगे, और उसी पल को बिग बैंग कहा गया। बिग बैंग पार्ट 2। बिग बैंग को अक्सर लोग एक विस्फोट समझ लेते हैं, लेकिन यह साधारण विस्फोट नहीं था। यह था अंतरिक्ष और समय का जन्म। 13.8 अरब साल पहले पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में सिमटे हुए थे। उस बिंदु का तापमान अरबों डिग्री था। दबाव असीमित था। फिर अचानक उस बिंदु ने विस्तार करना शुरू किया और उसी विस्तार से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। आप सोच रहे होंगे, किस चीज का विस्फोट? उत्तर है अंतरिक्ष का खुद का विस्तार। ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और आज भी विस्तार की गति तेज होती जा रही है। बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ? पहले सेकंड में ऊर्जा इतनी अधिक थी कि सिर्फ मूलभूत कण ही अस्तित्व में थे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनने लगे। पहले 3 मिनट तक ब्रह्मांड इतना गर्म था कि सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व ही बने। बाकी सभी भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा अरबों साल बाद तारों के अंदर बने। 3,80,000 साल बाद तापमान थोड़ा कम हुआ और पहली बार परमाणु बने। इसी समय से प्रकाश ने ब्रह्मांड में सफर शुरू किया। आज हम उसी प्रकाश को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं। यह बिग बैंग का सबूत है। बिग बैंग पार्ट 3। समय बीतता गया। अरबों साल बाद गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़कर तारों में बदल गए। ये तारे समूह बनाकर आकाश गंगाएं बने। आज जो मिल्की वे गैलेक्सी हम देखते हैं वह भी उन्हीं शुरुआती बादलों से बनी है। इन्हीं तारों के अंदर भारी तत्व बने और सुपरनोवा विस्फोटों में पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। इन्हीं से आगे चलकर ग्रह बने और अंततः जीवन की संभावना बनी। बिग बैंग थ्योरी को समर्थन देने वाले कई सबूत हैं। पहला सबूत
आकाशगंगाओं का दूर जाना जिसे हबल ने खोजा। दूसरा सबूत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तीसरा सबूत हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुर मात्रा जो सिर्फ बिग बैंग से ही संभव है। इन सबूतों ने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड का जन्म एक आरंभिक पल से हुआ। बिग बैंग पार्ट 4। आज ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। डार्क एनर्जी, एक रहस्यमयी शक्ति, इस विस्तार को तेज कर रही है। खगोलविद मानते हैं कि आने वाले अरबों साल बाद गैलेक्सियां इतनी दूर हो जाएंगी कि आकाश अंधकारमय लगने लगेगा। लेकिन फिलहाल हम ब्रह्मांड के स्वर्ण युग में जी रहे हैं, जहां तारे, ग्रह और जीवन संभव है। फिर भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? क्या और भी ब्रह्मांड हैं? क्या मल्टीवर्स सच है? विज्ञान अब भी इन सवालों का उत्तर खोज रहा है। मित्रों, बिग बैंग हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ परिवर्तनशील है। एक सूक्ष्म बिंदु से लेकर आज के असंख्य सितारों तक सब विस्तार का हिस्सा है। अगर आपको यह तथ्य पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगली कड़ी में हम जानेंगे ब्लैक होल का रहस्य।